Hello, welcome to Parmansi coaching classes, and this is the series of Rajasthan art and culture. In this video we will cover chapter number 6, लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य राज्य की आत्मा। नृत्यों का सिरमौर महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर महिलाएं गोल घेरे में अपनी ही धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। एक रजवाड़ी लोक नृत्य। इस नृत्य में केवल हाथों का लचकदार संचालन होता है। वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ढोल नृत्य जालौर क्षेत्र पुरुषों द्वारा ढोली, माली, सरगड़ा, भील समुदायों में यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा केंद्र कतियासर बीकानेर पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। नृत्य के दौरान कृषि गतिविधियां की जाती है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था। अभी यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कच्ची घोड़ी कवटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांध कर नाचता है। इसमें 4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर नाचते हैं। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। 13 तरी नृत्य। रामदेव जी ने कांवड़ियापन चलाया था। इस समुदाय की महिलाएं यह नृत्य करती है। महिलाएं 13 मंजिलें बांध नृत्य करती हैं। 9 दाएं पैर में 2 कोहनी पर 2 हाथों में। इस नृत्य में महिलाएं बैठकर करतब दिखाती है। मुख्य के अंदर पदराला पाली। मुख्य कलाकार मांगी बाई। पहले यह नृत्य रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाता था, लेकिन अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र तानपुरा और चौतारा। गुड़ला नृत्य जोधपुर क्षेत्र में शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जोधपुर के राजा सातुर की याद में किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं। मटके में दीपक जलाकर रखा जाता है। छिद्रित मटका गुड़ले खां का प्रतीक होता है। कोमल कोठारी, देवीलाल सांबर, मणि शंकर गांगुली, इन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। कोमल कोठारी पद्मश्री पद्म भूषण 1960। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। सह संस्थापक विजयदान देथा। देवीलाल सांबर 1952। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर कठपुतली खेल के लिए प्रसिद्ध है। देवीलाल सांबर भारतीय लोक कला मंडल कठपुतली खेल के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई संप्रदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में करतब अधिक दिखाई जाते हैं। प्रवर्तक है इसके बागजी। मुख्य कलाकार रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा। गींदड़ होली के समय शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पुरुष गोल घेरे में हाथों में डंडे लेकर नाचते हैं। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र इसका नगाड़ा। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के समय नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा। नगाड़े को बम कहते हैं। इसमें रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। जरी नृत्य की संगत क्षेत्र में गुजर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिलाएं सिर पर जरी रखकर नाचती हैं। जरी में कपास के जले हुए बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फलकू बाई। होली जंग शेखावाटी में डांगनाथ द्वारा और बिंदोरी झालावाड़ में। जनजातीय लोक नृत्य भील, गरासिया, कालबेलिया, कंजर, कथोड़ी। भील के गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेजा ये भील के हैं। गरासिया वालर, मांदर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। कालबेलिया, संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहरी। कंजर, चक्री, दाकड़, कथोड़ी, मावलिया, होली। मेव, रणबाजा, रतवई, सहरिया, शिकारी। भील हो गए गेर। मेवाड़ तथा मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह होली के समय किया जाता है। मेवाड़ में यह भील समुदाय द्वारा किया जाता है। यह मारवाड़ में सभी समुदाय द्वारा किया जाता है। पुरुष गोल घेरा बनाकर हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मुख्य केंद्र कनानाबाड़ में पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। गौरी भील पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ होता है तथा 40 दिनों तक चलता है। इसे राय नृत्य भी कहते हैं। युद्ध नृत्य भील पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर यह नृत्य किया जाता है। द्विचक्री महिला व पुरुष 2 चक्र बनाकर यह नृत्य करते हैं। हाथीमना विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष घुटनों के बल बैठ कर नाचता है। घुमरा नृत्य बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य भील व मेला जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लकड़ी के डंडे पर एक नारियल बांधा जाता है। पुरुष इस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं तथा महिलाएं इसकी रक्षा करती है। गरासियों का नृत्य वालर। गरासियों के नृत्य कौन कौन से हैं? वालर, मांदर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर। वालर महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इनमें 2 अर्धवृत्त बनाई जाती है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मांदल महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्रों के साथ यह नृत्य किया जाता है।
लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं के दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष, वधु पक्ष। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से लड़की की मांग करती है। कूद नृत्य महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इसमें दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें तालियां बजाकर नृत्य किया जाता है। जवारा होलिका दहन के समय महिलाओं और पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं हाथों में जवार रखकर नाचती है। मौर्य विवाह के दौरान पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गौर आबू क्षेत्र में गणगौर के समय महिला पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कालबेलियों के प्रमुख नृत्य संक्रिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणियारी। संगरिया यह एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। बागड़िया महिलाएं भीख मांगते समय नृत्य करती है। चक्री महिला तेज गति से घूमते हुए वृत्ताकार मार्ग में यह नृत्य करती है। मुख्य कलाकार गुलाबो पद्मश्री विजेता है। इंडोनी यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं बेहद आकर्षक व सजावटी पोशाक पहनती है। पणियारी पुरुष और महिला दोनों करते हैं। पणियारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। कालबेलिया नृत्य इसे चक्री नृत्य भी कहते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2010 में शामिल किया गया था। इसका प्रशिक्षण केंद्र हाथीगांव आमेर में है। वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। किसमें? कालबेलिया में वाद्य यंत्र होता है पोंगी, खंजरी, बीन और डफ। कंजर जाति के नृत्य चक्री और धाकड़। यह नृत्य महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहनकर किया जाता है। यह चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा खुसनी नामक कपड़े पहनकर किया जाता है। धाकड़ पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिदा और झालापाव के बीच युद्ध की याद में किया जाता है। कथोड़िया का मावलिया और होली नवरात्रि के दौरान पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। होली पर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं पिरामिड बनाती है। महिलाएं फड़का साड़ी पहनकर यह नृत्य करती है। रणवाजा मेव जातियों की रणवाजा और रतवई। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। रणवाजा वाद्य यंत्र इसमें झांझ और तुरई होती है। झांझ और तुरई। रतवई नृत्य यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अलगोजा और दमामी। बील, रमणी, कराशिया, रायण, बंजारा, मछली, पेंजण। लोक नाट्य ख्याल इसमें पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संगीत पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सूत्रधार को हलकारा कहा जाता है। कुचामणी ख्याल प्रवर्तक लच्छीराम जी। मुख्य कलाकार उगम राज। मुख्य कहानियां राव रिडमल, मीरा मंगल, होगाजी चौहान, चांद नीलगिरी। यह ख्याल ओपेरा संगीत की तरह होता है। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। जयपुरी ख्याल इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती है। इसमें नए प्रयोग किए जा सकते हैं। शेखावटी ख्याल मुख्य केंद्र चिड़ावा झुंझुनू। प्रवर्तक नानूराम जी। कलाकार दूलिया राणा। अलीबख्श ख्याल अलीबख्श मुंडावर के नवाब थे। उनके शासनकाल में यह ख्याल प्रारंभ हुआ था। इन्हें अलवर का रस खान भी कहा जाता है। यह ख्याल अहीर व टिराटी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह भाषा कोटपुतली से बहरोड तक बोली जाती है। कोटपुतली से राठ तक बोली जाती है और इस क्षेत्र को राठ कहते हैं और इस भाषा को भी राठ भी कहते हैं। हेला ख्याल क्षेत्र लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर। वाद्य यंत्र नौबत, कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। कहानी कहन, सूत्रधार मेड़िया। मीणा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था लेकिन अब विभिन्न समुदाय इसमें भाग लेते हैं। डप्पाली ख्याल लक्ष्मणगढ़, अलवर और भरतपुर। वाद्य यंत्र ढक। भेंट के दंगल। बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर। तुर्रा कलंगी। प्रवर्तक तुकनगीर शाह अली चंदेरी के राजा ने इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। यह लोकनाट्य शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं। शिव पक्ष भगवा रंग का झंडा और पार्वती पक्ष हरा झंडा। दोनों पक्षों में संवाद प्रतिस्पर्धा होती है जिसे गम्मत कहा जाता है। एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है। एकमात्र लोकनाट्य जिसमें प्रवर्तक भाग ले सकते हैं। सहेड़ सिंह तथा हमीद बेग ने इसे मेवाड़ में लोकप्रिय बनाया था। मुख्य केंद्र गोसुंडा, निम्बा, हेड़ा, चित्तौड़गढ़। मुख्य कलाकार चेतराम जयदयाल, तारानाथ, ओंकार सिंह। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का एक लोकनाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में यह जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान तमाशा में भाग लेती थी। मुख्य कहानी जोगी जोगण होली, हीर रांझा होली के अगले दिन, जुट्टन मियाँ, शीतलाष्टमी, गोपीचंद बर्दरी, चैत्र अमावस्या। मुख्य कलाकार वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपजी भट्ट। नौटंकी इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भरतपुर में लोकप्रिय हाथरस शैली से प्रभावित है। प्रवर्तक है भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद। मुख्य कहानियां अमर सिंह राठौर, आला उदल, सत्यवान सावित्री, हरीश चंद्र, तारामती।
गौरी है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसे मेरू लोकनाट्य शैली भी कहा जाता है। मेवाड़ में इसे भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ होता है तथा 40 दिनों तक चलता है। ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव राय बुढ़िया, पार्वती राय गौरी, सूत्रधार कुट कुड़िया, हास्य कलाकार झटपटिया, अन्य कलाकार खेले। मुख्य कहानियाँ बंजारा बंजारी, अकबर बीरबल, खाड़ल्यो भूत, कालू कीर, मियाँ भियानवड़। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य भी किया जाता है, जिसे गौरी की घाई भी कहते हैं। भानु भारती ने अपने पशु गायत्री नाटक में गौरी को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया था। रम्मत यह जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाते हैं। अन्य गीत गणपति वंदना, लावणी, देव देवताओं के गीत और चौमासा। जैसलमेर तेज कवि ने इसे लोकप्रिय किया। इन्होंने श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी नामक मंडली बनाई थी। इन्होंने अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बावली नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। तेज कवि के अन्य रम्मत मुमल, छेले, तम्बोलन। बीकानेर होली के समय पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर इसका आयोजन किया जाता है। मुख्य कहानियाँ अमर सिंह राठौर, आचार्यों का चौक, नोबेल, नौटंकी, बिस्सा चौक, जमुनादास से किकानी व्यास चौक, हेडाऊ मेरी, 12 गुआड़। इसे जवाहरलाल जी ने प्रारंभ किया। मुख्य कलाकार मनीराम व्यास, तुलसीदास सिंह, सुआमा राज, फागुमा राज। यह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक की जाती है। स्वांग पौराणिक व ऐतिहासिक पात्रों के कपड़ों को पहनकर कलाकार अभिनय करते हैं। इसे बहुरूपिया कला भी कहते हैं। भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। प्रमुख कहानी नाहरों का स्वांग, मंडल भीलवाड़ा, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। नाहरों का स्वांग यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मुख्य कलाकार परशुराम, जानकीलाल भाट, मंकी मेल। भवाई उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में भवाई समुदाय द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं। इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किए जाते हैं। पुरुष कलाकार सगाजी और महिला कलाकार सगीजी। मुख्य कहानियाँ बीकाजी, बागजी, जसमल, ओडड़। शांता गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। गौड़ जनजाति का कार्य, तालाब खोदना, चार बेत। यह मूलतः अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। खलीफा करीम खां व करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। वाद्य यंत्र डफ, रामलीला प्रवर्तक तुलसीदास, मुख्य केंद्र बिसाऊ, मूक रामलीला, अटरू 12 जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है। पाटुंदा कोटा रामलीला प्रसिद्ध है। भरतपुर वेंकटेश रासलीला प्रवर्तक वल्लभाचार्य, केंद्र फुलेरा, जयपुर। कामा भरतपुर, मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत। सनकादिक लाल लीला गोसुंडा, चित्तौड़, आश्विन में पसी चित्तौड़, कार्तिक में गौर लीला। आबू क्षेत्र की करास्य जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बखयोर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। महिलाएं सिर पर ईसर तथा गवर रखकर नाचती तथा पुरुष मुखट्टे लगाकर तलवारबाजी करते हैं। पाठ पूरा हुआ। अगला चैप्टर है राजस्थान की जनजातियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।